तो लीडरशिप जो होता है उसका डेफिनेशन ये होता है कि लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। ये पोजिशनल पावर की बात नहीं कर रही है, पोजिशनल पावर अलग होता है, पर्सनल पावर अलग होता है, और लीडरशिप जो होता है वो होता है पर्सनल पावर होता है। मतलब कि कोई अगर ये कहता है कि मैं रॉयल्टी के पिन पे जाऊंगा तब मैं लीडर बनूंगा, तो वो गलत है। रॉयल्टी का पिन जो है वो पोजिशनल है, वो एक पोजिशन है, उस पोजिशन पे आप पहुंचते हैं, और लीडरशिप वहां पे जाके नहीं आती। लीडरशिप होता है पर्सनल पावर होता है। मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ कुछ रॉयल्टी अचीवर होंगे जो कि रॉयल्टी के पिन पे जाकर भी वो वहां पे लीडर की क्वालिटी उसमें नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी। कोई कोई टेक्निकल के पिन पे भी जाके लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी, और वहीं पे एक ईगल पिन अचीवर, एक रनर पिन अचीवर, एक विनर पिन अचीवर, एक स्टार पिन अचीवर, एक लीडरशिप पिन अचीवर, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होगी और वो लीडर है। तो लीडर को कभी भी पिन से मत आंकिए। लीडर जो होती है वो पर्सनल पावर होती है, एक आदमी के अंदर का वो पर्सनल पावर होता है, उस पर्सनल पावर को डेवलप किया जा सकता है। उसका बाहरी एक्सटर्नल इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। गोल्ड पिन आना, स्टार गोल्ड पिन, ये एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपको पिन अचीव हो रही है, लेकिन जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो आपके अंदर से आती है, वो पर्सनल पावर होती है। तो ये पर्सनल पावर है किस चीज का? ये पर्सनल पावर है दैट क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। आपका एक पूरा का पूरा एक बोले ना, एक लोगों का कम्युनिटी पूरा का पूरा होगा, एक पूरा का पूरा एक पीपल होगा, पूरा एक टीम होगा जिसको कि आप डेवलप कर रहे होंगे। तो लोगों का एक पूरा समाज होगा, एक कम्युनिटी होगी जिसको कि आप डेवलप कर रहे होंगे, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग आप करेंगे। और किसके लिए? सिर्फ अपने गोल के लिए नहीं। एक लीडर वो होता ही नहीं है जो अपने गोल पे काम करता है। किस पे? एक लीडर वो होता है जो टुवर्ड्स द कॉमन पर्पस काम करता है। एक कॉमन पर्पस होगा, मतलब कि एक लीडरशिप जो होगा वो लीडर क्या होगा कि मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आप सबसे ऊपर में हो और आपकी टीम काम कर रही है। अब ये जो टीम है ना, ये जो आपके लोग हैं, ये सब जो आपकी टीम है, आपको क्या लगता है आप इसको कब, ये आपको कब लीडर मानेंगे? ये आपको तब लीडर मानेंगे जब आप एक कॉमन पर्पस के बारे में बात करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे रॉयल्टी चाहिए तो आपको इतना करना है। आप ये बोल नहीं सकते कि मुझे टेक्निकल करना है तो आपको इतना करना होगा। आप ये अपने गोल के लिए अगर उसको काम करवाना चाहेंगे तो वो कभी काम नहीं करेंगे। हो सकता है 1 महीना 2 महीना काम करे, 3 महीना काम करे, 1 साल काम करे, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। वो काम कब करेंगे? वो आपको लीडर कब मानेंगे? जब आप एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में कॉमन पर्पस आखिर है क्या? कॉमन पर्पस क्या होता है? लोग जो आते हैं, लोग जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ जो काम करते हैं, दिन रात एक करके काम कर देते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, इतनी थकान के बाद इतनी नींद आ रही होती है फिर भी लोग काम कर रहे हैं। तो उनका कॉमन पर्पस क्या होता है? वो कॉमन पर्पस सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो हर एक लोगों का गोल अलग अलग होता है, पर कॉमन पर्पस जो होता है वो लास्टली यही होता है कि हम इस यहाँ पे काम करके एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अपने आप को सोशली एक अलग लेवल पे लेके जा पाए, सोशली हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाए, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इसके लिए ही लोग काम करते हैं। लास्टली जो होता है, लोगों को सिर्फ पैसा दिमाग में नहीं रहता, लास्टली रहता है कि सोशल उसका क्या स्टेटस होगा, वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। पैसा तो कमाएगा लेकिन उसके बाद जो सुकून होगा पैसा कमाने का वो अलग लेवल का होगा। लोगों को हेल्दी इंडिया बनाने में, लोगों को हेल्दी बनाने में, लोगों को टाइम फ्रीडम दिलवाने में, लोगों को पैसिव इनकम दिलवाने में, ये जो सुकून आएगा ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज को ट्रांसफर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? आप लोगों का जो कॉमन गोल है, कॉमन पर्पस जो है, वो वेल डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि वो काम क्यों कर रहे हैं? तो लीडरशिप क्या होता है? लीडर जो होता है, लीडरशिप जो होता है एक पर्सनल पावर होता है जो आप अंदर से डेवलप करते हो। वो पोजीशन पे जाके नहीं आता, वो आपके अंदर से आता है। एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, लगातार आप करते हैं, प्रोग्रेसिवली काम करते हैं, मतलब कि आप लगातार काम करते हैं और एडवांस तरीके से आप काम करते हैं। आप यहाँ पे हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं। लगातार अपने आप को चेंज करते हुए, लगातार सीखते हुए, टीम को सिखाते हुए, टीम के प्रति समर्पित होकर जब आप काम करते हैं ना, तभी टीम आपको एक लीडर मानती है। तब आपको लीडर आपके सामने समर्पित हो जाती है कि सर अब बताइए मुझे क्या करना है, सर अब मेरी लाइफ आपके हाथ में है। वो समर्पण तभी आएगा जब आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। और लीडरशिप की क्वालिटी पिन आने से नहीं आती है। लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है वो आपकी चॉइस होती है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं। आपकी हरकत में, आपकी चाल में कब वो लीडरशिप की क्वालिटी दिखने लगती है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अपने आप को उस तरीके से दिखाने की कोशिश कब करते हैं। तो
याद रखिएगा, आज के बाद कभी ये मत कहिएगा कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा तब मैं लीडर बनूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और लीडर एक दिन में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता। आपका सितंबर महीने में रॉयल्टी फाइनल हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सितंबर महीने में आप लीडर बन जाएंगे ये टोटली गलत है। ये सोचना टोटली गलत है, क्योंकि लीडरशिप जो है एक प्रोग्रेस है, एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। आप एक दिन में लीडर नहीं बन सकते, आपको ये लगातार खुद को इम्प्रूव करते हुए उस तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और किस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर है कि आज के बाद कभी भी ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मैं टेक्निकल अचीवर बन जाऊंगा तब लीडर बनूंगा, मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा तब लीडर बनूंगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। लीडर आप तब बनते हैं जब आप चूज करते हैं लीडर बनने के लिए, जब आप चूज करते हैं उस तरीके से अपनी हरकत, अपनी चाल, अपनी एक्टिविटी को दिखाने के लिए, तब आप लीडर बनते हैं। तो एक लीडर जो होता है वो आरसीएम में पहले दिन से भी हो सकता है और आरसीएम में रूबी बनने के बाद भी कोई नहीं होता है, राइट। तो कभी भी पोजीशन से, पिन से एक्ट नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। जो आरसीएम का लीडर और आरसीएम का पिन अचीवर, इसको अलग अलग करके देखिए। आरसीएम का पिन अचीवर जिसने पिन अचीव किया दैट्स ओके, लेकिन लीडर वो होता है जो अपनी हरकतों से, अपनी पर्सनल पावर से दिखाता है और कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, टीम के लिए काम करता है। तो ये डिफिनेशन आपको क्लियर है। आज के बाद इसका इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद लीडर कहलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं रॉयल्टी अचीवर बाद में बनी थी, मैं लीडर पहले बनी थी। मेरा समर्पण पहले बना था। मैं डायमंड बाद में बनूंगी, सोचूंगी पहले। मैं डायमंड बाद में पिन आएगी, मैं उस तरीके से आरसीएम के प्रति समर्पण, टीम के प्रति समर्पण पहले दिखाऊंगी। और यही गुण होता है एक लीडर के बारे में। इसके बाद दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। अब जो लीडर होता है वो नहीं होता है जो सिर्फ लीडर को क्रिएट करता है। लीडर इज नॉट वन हु क्रिएट्स लीडर। लीडर वो नहीं होता है सिर्फ लीडर को बनाता है। लीडर वो होता है, लीडर इज वन हु कैन क्रिएट द लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। यानी कि आपको ऐसे लीडर्स बनाना है जो कि फिर आगे लीडिंग लीडर्स को लीड करेंगे, लीडर्स को आगे बढ़ाएंगे, उसको और क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे उसको लीडर नहीं कहते हैं जो कि डायमंड बनाए, उसको लीडर बोलेंगे जो डायमंड बनाने वाले को बना ले, उसको बोलेंगे हम लीडर। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि आपको लोगों को बनाना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं इस बिजनेस में आके, हम सोचते हैं कि मेरा तो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ और मैं यहाँ पे मेरी 2 टीम चल रही है, मैं इस तरीके से नहीं सोच सकती कि यहाँ पे जो लीडर है मैं उनको आगे नहीं बढ़ाऊंगी, उनको आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा बी टीम स्ट्रांग नहीं है तो वो आदमी मुझसे आगे बढ़ जाएगा तो फिर मेरा इनकम नहीं आएगा, या मुझसे ज्यादा पोजीशन हो जाएगा, या मुझसे ज्यादा लीडरशिप होगा। ये अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं इसको कभी लीडर बना ही नहीं पाऊंगी, कभी इसको डायमंड बनाने वाला बना ही नहीं पाऊंगी। मैं इससे ईर्ष्या करने लगूंगी, मैं इससे ही कंपटीशन करने लगूंगी, और होगा क्या, बेसिकली मैं अपनी टीम को ही नीचे खींच दूंगी और नीचे जाके वो नीचे मौत हो जाएगी, नीचे पूरा का पूरा टीम मर जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें जो है ना ये सोचना है कि जो मेरी टीम है, बेसिकली हम उस तरीके से ढालना है कि वो जो लीडर है वो इस तरीके से मैं बना दूं कि वो डायमंड को क्रिएट कर पाए, लीडिंग लीडर को वो लीड कर पाए, इस तरीके से हम उसको बनाना है, इस तरीके से हमें सोचना है और हमें पूरा समर्पण के साथ उनको सब कुछ सिखाना है। और एक डिफिनेशन पे जाते हैं जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो सबसे अच्छा डिफिनेशन जो है वो क्या है कि ए लीडर इज समवन, एक लीडर वो होता है, ए लीडर इज समवन यू चूज टू फॉलो, आप चूज करते हैं फॉलो करने के लिए। फॉलो टू ए प्लेस यू वुडंट गो बाय योरसेल्फ। इसको मैं हिंदी में बोलूं तो लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि आप चूज करते हैं वहां पे जाने के लिए जहां पे आप खुद से नहीं जा सकते। मतलब कि एक लीडर वो होता है, एक लीडर वो होता है जिसको कि मैं चूज करूंगी वहां जाने के लिए। कहाँ जाना है मुझे? डायमंड तक जाना है, लेकिन वहां मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे एक आदमी चाहिए जिसकी की उंगली पकड़ के मैं वहां पे जाऊंगी। सो इसीलिए मैंने चूज किया किसको? मोहन सर को। किसको चूज किया? अपनी अपलाइन में से एक आदमी को चूज किया, मोहन सर को, कि मैं उनको चूज करूंगी और मैं चूंकि डायमंड पे नहीं जा सकती हूँ तो मैं उनकी उंगली पकड़ूंगी और वो मुझे गाइड करेंगे और मैं उनको फॉलो करूंगी पूरा का पूरा, ताकि मैं डायमंड तक जा सकूं। दैट इज लीडर, उसको बोलेंगे लीडर। तो लीडर को आप चूज करते हैं। और मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे स्पॉन्सर और लीडर, यानी कि स्पॉन्सर और अपलाइन दोनों डिफरेंट चीज है। स्पॉन्सर वो होता है कि जिसको आप चूज, जो आपको ज्वाइन करवाने के लिए आता है, जो आपको ज्वाइन करवाता है, या जिसके अंदर में जस्ट आप ज्वाइन किए रहते हैं। लेकिन अपलाइन और लीडर वो होता है जिसको कि आप अपना सक्सेस,
मेरी सफलता उसके हाथ में सौंपते हैं कि मेरी सफलता जो होगी वो आपके कारण होगी, मेरी जिंदगी में मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मैं आपके कारण आगे बढ़ूंगी, मैं आपको फॉलो करूंगी, मैं आपसे एजुकेशन लूंगी, मैं आपके प्रति जो भी आप सिखाएंगे, जो भी आप बताएंगे उसके प्रति समर्पित होके मैं वो काम करूंगी ताकि मैं वहां पे जा सकूं जहां पे मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। दैट मीन्स जो मेरा सक्सेस है, जो मेरा डायमंड पिन है, जो मेरा रॉयल्टी पिन है, जो मेरा टेक्निकल पिन है, वहां पे जाने के लिए मैं आपको चूज की हूँ। मतलब कि ये मेरे हाथ में था कि मैं आपको फॉलो करूंगी, आप मुझे नहीं बोले कि मैं आपको फॉलो करूंगी। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग किस तरीके से मानते हैं, मैं तो अपलाइन हूँ, वो मेरा बात क्यों नहीं मानेगा। अरे नहीं मानेगा, वो आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, नहीं मानेगा, उसको नहीं लगता कि आप उसकी कामयाबी दिला पाएंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आप उसकी कामयाबी तक उसको ले जाएंगे, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपके एजुकेशन से वो सफल हो सकता है, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो आपके प्रति समर्पित हो जाए तो आप उनके गोल के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उसको भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए आपको फॉलो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, एक लीडर ये नहीं बोल सकता कि तुमको मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में यही अंतर है। बाहर कोई कंपनी है, एक कंपनी में अगर एक कंपनी है, कंपनी में कोई सेल्स में है तो उसके ऊपर में कोई सेल्स मैनेजर है, तो वो जो सेल्स मैनेजर है इस आदमी को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा, इसके पास जाना ही पड़ेगा, इससे बात करना ही पड़ेगा और इसके साथ ही उसको काम करना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है क्योंकि इससे जस्ट ऊपर में वो है और इसके अंडर में वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे हम चूज करेंगे कि मैं किसको फॉलो करूंगी, यहाँ पे मैं चूज करूंगी कि मैं किसको समर्पित करूंगी अपने गोल के लिए, मैं किसको मानूंगी, मैं किसकी बात सुनूंगी, मैं किससे एजुकेशन लूंगी, मैं किससे गाइड लूंगी, मैं जिस किससे ज्यादा बात करूंगी, ये मैं चूज करूंगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आप चूज करेंगे कि लीडर किसको मुझे फॉलो करना है, किसको समर्पित होना है। तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके गुण को देख के फॉलो करेंगे, राइट। तो कौन कौन सा गुण को देख के फॉलो करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो लाइफ लाइन है, आपकी जो डाउन लाइन है, वो आपको एक लीडर माने और वो आपको फॉलो करे, तो उसके लिए आप में भी वो सब गुण होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुमको मुझसे बात करना होगा, ये मजबूर नहीं कर सकते कि आपको मुझे फॉलो करना होगा, आप इसको यहाँ पे मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आपको मेरी मीटिंग में आना ही पड़ेगा, आप मजबूर किसी को कर ही नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को इतना डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाइए, अपने आप को इतना विस्डम लेके आइए, अपने आप को इतना ज्यादा ऊपर नॉलेज में लेके जाइए कि लोग जो मजबूर हो जाए कि आपको फॉलो करे और आपको फॉलो करके वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप सच में लीडर मानते हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये चीजें आप में होनी चाहिए। उसमें पहला चीज जो आता है, जो लीडर नाम से ही आता है, LEADER, उसी को अगर आप तोड़ेंगे तो उसी में आपको दिखेगा। एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स होता है लर्न, सीखना होगा आपको। और जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री में तो हर एक महीने कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, और जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं उस इंडस्ट्री में रहते हुए हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है, क्योंकि आप वैसे इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री में आपके टीम में एक हाउसवाइफ भी है, एक प्रोफेसर भी है, एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी है, एक स्टूडेंट भी है, और एक छोटा सा बच्चा जो भी जस्ट पार्ट 1 में गया है वो स्टूडेंट भी आपके टीम में है, एक किसान भी है, एक रिक्शे वाला भी, एक चाय बेचने वाला भी, एक किराना दुकानदार भी, एक वकील भी है, सब लोग हैं। और उन सभी को एक साथ मिला के, एक साथ लेके, एक साथ टीम में बना के, सबको एजुकेट करके और सबको बताते हुए कि काम कैसे करना है। अगर आपको वो चीजें करनी है तो आपको हमेशा नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि कोविड-19 में क्या क्या हुआ, आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ तो किस किस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, किस किस इंडस्ट्री में क्या हुआ है, क्या बदलाव आ रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई है तो उसमें क्या आया है, डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनेगा तो क्या बन रहा है, आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। जॉब में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, और आपको सब कुछ पता होते हुए आपको अपनी हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, और आपको लर्न करना पड़ता है कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे लोगों को कन्विंस करें, कैसे लोगों को कनेक्ट करें, कैसे लोगों को टीम में एक्टिवेट करें, कैसे ऐसा करें कि लोग हमसे कनेक्टेड रहे, वो हमें छोड़कर ना जाए, कैसे ऐसा करें कि लोग रिपर्चेज करें, कैसे हम उससे रिश्ता डेवलप करें, और इतनी सारी चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ती है। तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा।
आपको लर्न करना पड़ेगा और इसके लिए डेली अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा, डेली डेली आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला चीज जो लीडर में आता है, लीडर वही होता है जो सीखता है, और कहते हैं ना, जिसने सीखना शुरू कर दिया और वो अपने आप गुरु हो जाता है। सीखना शुरू मतलब कि जीतना शुरू, ये बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले चीज करनी है, और लीडर का जो वर्ड है LEADR, उसमें पहला चीज ये आता है, आपको लर्न करना पड़ेगा डेली। डेली क्या, पर घंटे आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो लर्न है, लर्निंग जो होनी चाहिए वो आपके चाहे बुक से हो, ऑडियो से हो, वीडियो से हो, जूम मीटिंग से हो, और अलग अलग लोगों से हो, अपलाइन से भी हो और लाइफ लाइन से हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपलाइन से भी सीखी है और लाइफ लाइन से भी सीखी है। जब भी मैं मीटिंग करने जाती हूँ, तो जब मेरे सामने कोई लाइफ लाइन प्लान दिखाते हैं, या कोई कोई आटा के बारे में बता रहे हैं, कोई नमक के बारे में बता रहे हैं, कोई पेस्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई दाल के बारे में बता रहे हैं, तो मैं वहां से बहुत चीजें सीखती हूँ। मैंने देखा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग जगह जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बोलती अच्छा ऐसा भी है, मुझे नहीं पता था। तो ये चीजें सीखने का एटीट्यूड जिसका होता है, वो लाइफ लाइन से भी सीखता है। और मैं उनको टोटली बोलती हूँ कि मैंने ये चीजें आपसे सीखी है। ये लर्निंग एटीट्यूड आप में भी होना चाहिए, एकदम लर्निंग मोड पे रहना है, ऑलवेज ऑलवेज आपको लर्निंग मोड पे रहना है, तभी आप एक लीडर बन पाएंगे। हमेशा सीखते रहना है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो स्वभाव है, वो स्वभाव उतना ज्यादा विनम्र होता जाएगा, और उतना ज्यादा ही आप में विस्डम आएगी, उतने ज्यादा ही आपके चेहरे पे चमक आएगी, उतनी जल्दी ही, उतना ज्यादा ही आप विजनरी बन पाएंगे, और उतने ज्यादा ही आप लोगों को सम्मान कर पाएंगे। तो ऑलवेज लर्निंग मोड पे रहिए। और लर्निंग मोड के लिए सबसे अच्छा चीज जो होता है, वो किताबें पढ़ना सबसे अच्छा होता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाकी सभी चीजें गलत है, लेकिन किताबें जो होती है, एक एक किताब जो 500 रुपए का होता है, उसमें बस 500 पेज ही क्यों ना हो, लेकिन वो 500 पेज जो लिखा है, उस आदमी ने 25 साल जिंदगी को एक्सपीरियंस करके फिर उसने लिखा है। सोचिए, अगर एक बुक की बात करें, एक बुक किसी ने लिखा, वो हमने 500 रुपया में खरीदा, हमें लगता है कि 500 रुपया क्यों खर्च करें, लेकिन आपको पता है उस 500 रुपये में, वो 500 पेज का ही अगर बुक होना, उस 500 पेज को लिखने में किसी ने अपनी जिंदगी के 25 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस डाल दिया है। और हम उस किताब को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पढ़ के 3 से 4 महीना में पढ़ लेते हैं, तो यानी कि हमें 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और हमें वो रास्ते पता चल गए जिसपे चल के सफलता आती है, और उस रास्ते के बारे में भी उसने मेंशन किया है कि क्या क्या करने से लोग असफल हो रहे हैं। तो जो जो चीजें हमें पता चल गई कि ये चीजें करने से लोग असफल होते हैं, वो चीजें हम नहीं करेंगे, वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, और हम सफल हो जाएंगे। सोचिए, किसी का 25 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस हमें अगर बस 3 से 4 महीने में मिल जाता है एक बुक के थ्रू, तो कितना बड़ा कमाल धमाल हो सकता है, और कितना आगे हम लोग जा सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही काम करूंगा, तो भैया आप बहुत पीछे रह जाओगे। दूसरों की गलती से अगर सीख लिए ना, तो बहुत आगे चला जाएंगे। और खुद ही गलती करते करते रह गए, तो पता चला कि अपनी जो एनर्जी है, वो गलती करने में ही वेस्ट कर दी, और इतनी गलतियां कर दी कि जब तक आपने गलतियों से सीखा, उस जो सीख मिली, उस सीख पे काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची, उम्र खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो एनर्जी आपके पास है, वो लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है। आपकी जो आयु है, वो लिमिटेड ही है, आप 200 साल नहीं जीने वाले हैं। तो अच्छी बेहतर चीज ये है कि बुक्स पढ़िए, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखिए, 25 साल का अनुभव 3 से 4 महीने में ले लीजिए, और उस पर काम कीजिए, और बहुत आगे चाहिए। तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, लर्न कीजिए, हमेशा लर्निंग मोड पर रहिए। और दूसरा E4 होता है एजुकेट। आपने सीख तो लिया, लेकिन अगर आपने दूसरे को एजुकेट नहीं किया, वो ज्ञान अपने में ही रख लिया, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो बिजनेस है, ये बिजनेस है टीम वर्क का, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जो आपकी टीम है, वो टीम आपको ही डुप्लीकेट करेगी, और डुप्लीकेट करके यही से आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। लेकिन वो डुप्लीकेट तभी करेगी ना, जब आप उनको सिखाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे। और ये एजुकेट करना जो होगा, वो निस्वार्थ आपको एजुकेट करना होगा। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं सब कुछ सिखा दूंगा अपनी लाइफ लाइन को, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। अरे मैं सब कुछ बता दूंगा, तो वो अपने ही एटीट्यूड में आ जाएगा। अरे मैं सब कुछ बता दूंगा, तब तो वो अपने आप काबिल बनने लगेगा, अपना दिमाग चलाने लगेगा, ये होने लगेगा, वो होने लगेगा। अरे भैया, आपका काम है सिखाना। आप सिखाओगे 4 चीज, तो 5वीं चीज आपको ऑटोमेटिकली कहीं से आ जाएगी, और आप हमेशा उससे ऊपर रहोगे। हमेशा जो सिखाने वाला आदमी रहता है, वो हमेशा ऊपर रहता है, वो बराबर नहीं आता। क्योंकि जब आप सिखाते हैं, सिखाने के क्रम में बहुत सारी चीजें आप निकाल लेते हैं, और वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो ये मत सोचिए कि मैं लाइफ लाइन को सब सिखा दूंगा तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। अरे मैं उसको बता दूंगा, तो मैं अगली मीटिंग में क्या बोलूंगा। अरे मैं उसको बता दूंगा, तो फिर अगली बार सेमिनार में क्या बोलूंगा। अरे भैया, आपके पास टाइम है कुछ नया सीख लेना बोलने के लिए, लेकिन सिखाओ तो। टीम में जितना ज्यादा आप सिखाएंगे, जितना ज्यादा डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा डायमंड क्रिएट करेंगे, आप उतने ऊपर जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। जितना सीख रही हूँ मैं, किसके लिए सीख रही हूँ, टीम के लिए सीख रही हूँ ना। मोहन सर जब मुझे सिखाते हैं, तो सब कुछ बोल देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ बोल दिया, मतलब ठीक
ठीक है सर, मेरा काम होगा तो आपका काम ऑटोमेटिक होगा। ये उनके दिमाग में है कि ये जो काम करेगी वो मेरे लिए ही करेगी, और मेरे भी दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और ये चीज है कि जब भी मोहन सर मुझे सिखाते हैं, वो 10 चीजें सिखाते हैं, तो अगली बार वो और 5 चीजें मुझे नई चीजें सिखा देते हैं, क्योंकि वो जब मुझे 10 चीजें सिखाते हैं, उस सिखाने के क्रम में उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली 5 चीजें आ जाती है। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। तो उनका जो खजाना है कभी खाली नहीं हो रहा है, वो हमेशा भरा रहता है। मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो कॉपी पेन लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ नया निकलेगा। ये वाला चीज एटीट्यूड मेरे में कि सर से कुछ ना कुछ नया निकलेगा, और सर एकदम खुल के बताते हैं, एकदम खुल के। वो ये नहीं सोचते कि हाँ मैं बता दूंगा तो मधु ज्यादा एडवांस हो जाएगी, मधु ज्यादा बोलने लगेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब चीजों को साइड में करके वो बताते हैं। उनका काम है बताना, बाकी चीजें मैं कैसे करूंगी वो मुझ पर निर्भर करता है। तो हमारा भी काम है कि टीम में हम एजुकेशन दे, पूरा भरपूर मात्रा में दे। कौन क्या कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। और तीसरी जो चीज आती है, वो तीसरी चीज आती है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड पे ऑलरेडी मैंने एक पूरा का पूरा सेशन लिया है, जैसे आपको पता है एटीट्यूड पे मैंने और ट्रेनिंग पे लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगी। एटीट्यूड जो है हमारा बहुत निर्भर करता है कि एक लीडर जो होता है, एक सेम सिचुएशन में कुछ ऐसे घटना घट गई, मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आने में डिले हो रहा है, वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं मिल रहा है। वहीं पे एक जो आम डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो एकदम नेगेटिव होने लगता है, अरे अब क्या होगा, ऐसे हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन वहीं पे एक लीडर जो होगा वो बोलेगा सामान नहीं आ रहा है, चलो जुगाड़ कैसे करते हैं, चलो कहाँ से आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं कैसे। उनका एटीट्यूड, सिचुएशन सेम था, प्रॉब्लम सेम था, पर उनका एटीट्यूड जो देखने वाला था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला था, और उसने सिचुएशन को पूरा पलट दिया। तो हमारा जो एटीट्यूड होता है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी सफलता में, कि हम एक सेम सिचुएशन में, कोई रोने धोने में लग जाता है और वही सेम सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन निकालता है और फटाफट, मतलब फटाफट फटाफट अपना काम कर लेता है। यानी कि आपदा को अवसर में बदलने वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, हर एक लाइफ लाइन में एक डायमंड देखने वाला एटीट्यूड आपको होना चाहिए, और हर एक लाइफ लाइन को डायमंड बनाने वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और हर एक लाइफ लाइन को अपने बच्चे की तरह समझ के समान भाव से उससे काम कैसे करवाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और एटीट्यूड आपका हमेशा ठीक होना चाहिए। और ये है ना, एक दिन में नहीं सुधरेगा, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं सुधरेगा, थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन आप अगर इस पे काम करेंगे तो सुधर जाएगा। और आपका एटीट्यूड ही ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा हर एक चीज में। अरे देखना है क्यों प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन को देखने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो हम सॉल्यूशन को देखेंगे। और आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। तो लीडर का जो एटीट्यूड होता है, वो हर एक टाइम उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि प्रॉब्लम उसको दिखता ही नहीं है, उसको दिखता है कि सॉल्यूशन क्या है ये बताएंगे, सॉल्यूशन पे उसका ध्यान रहेगा, उसका माइंड ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, प्रॉब्लम उसको दिखता ही नहीं, कुछ भी हो जाए अरे क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे, ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए। उसके बाद जो डी फोर होता है डायनेमिक, डायनेमिक होता है। डायनेमिक की परिभाषा अगर मैं बोलूं, डायनेमिक वो होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है और हमेशा चेंज होता रहता है। डायनेमो मतलब होता है वो चेंज होता रहता है, हमेशा एक्टिवली वो चेंज होता रहता है, और आपको इस तरीके से चेंज होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा ऑलवेज। एक लीडर मतलब कि वहां पे रहे ना तो ऐसी ऐसा दिखे कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से एक्टिवनेस वहां पे होनी चाहिए। वहां पे आप खड़े हो जाए तो वहां पे कोई सोए ना, इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए, इतना एनर्जी, इतना एक्टिविटी, इस तरीके से आपको चेंज होना है, और हमेशा डायनेमिक रहना है। आपका जो नजर होना चाहिए वो यहाँ पे एक दूसरे को देख के आप तुरंत तुरंत सिचुएशन को भांप के तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल के ऐसे फेंक दे जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं। इस तरीके से आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो पूरी एक्टिविटी है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है और आपका जो मेंटलिटी एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, वो आपका हमेशा डायनेमिक होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए अगर एक सेमिनार हो रहा है और सेमिनार में सब लोग बैठे हुए आराम से डायरी पेन लेके बैठे हुए, सेमिनार चल रही है और सेमिनार के पीछे में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, वो पोस्टर अचानक से गिरने ही वाला था, मतलब आपको दिख रहा है कि थोड़ा 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 करके वो गिर रहा है और तभी सब लोग बैठे हुए हैं, पर आपका तुरंत माइंडसेट काम किया, तुरंत माइंड काम किया और फट से आप चेयर पे से उठे और वहां पे जाके उसको होल्ड कर लिए और होल्ड करके आपने उसको लगा दिया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसको होल्ड करने की, बिल्कुल भी नहीं, पर आपने उसको होल्ड किया और होल्ड करने के बाद वो नीचे गिरने नहीं दिए। तो आपने बेसिकली वहां पे एक माहौल, जो कि एक सेमिनार चल रहा था, उस माहौल से सबका ध्यान उधर जा सकता था, माहौल खराब हो सकता था, लोग मजाक उड़ा सकते थे कि अरे कैसा लगाया था, ऐसा ऐसा हो गया, पर आपने तुरंत अपनी एक्टिविटी ऐसे की, तुरंत अपने आप को समझ के एक्टिविटली वहां पे गया और उस चीज को आपने अकेले संभाल लिया। आपने इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा और जाके मैं ये करूंगा,
ये जस्ट मैं एग्जांपल दी कि आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन में आपको इस तरीके से रहना पड़ेगा कि नहीं सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो ये बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे लीडर कहलाएंगे। डी फॉर डायनेमिक, और इसके अलग अलग परिभाषा है डायनेमिक के, वो आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं बस इतना बोलूंगी कि आपको डायनेमिकली मूव करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को चेंज करने के लिए हर एक सिचुएशन में तुरंत फटाफट डिसीजन लिए, क्विक डिसीजन लिए, तुरंत काम कर लिए, इस तरीके से आपको बनना पड़ेगा। तो डी फॉर डायनेमिक, ई फॉर एनर्जेटिक। जैसा कि मैं अभी बोली कि आपको कहीं पे अगर आप हो तो वहां के जो माहौल हो वो एकदम एनर्जेटिक हो जाए, आपको देख के एक सुस्त आदमी भी एकदम एक्टिवेट हो जाए कि यार कर तो सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो हो सकता है, हम भी सफल हो सकते हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी लोगों में ट्रांसफर कर सके, चाहे कितना भी थके हो, कितना भी मुश्किल हालात हो, कितना भी आप अंदर से फैमिली को कोई इशू है, बट कोई अगर आपको देखे तो आप में एक अलग लेवल की एनर्जी होनी चाहिए, आप में हमेशा वो लीडर वाला एनर्जी होना चाहिए कि लोग आपको देखे बोले कि वाह क्या, हमेशा लोग आपको देख के ये पूछे कि सर आप में हमेशा इतनी एनर्जी कैसे रहती है, आप कभी थकते नहीं है क्या, आप हमेशा इतने एनर्जेटिक होकर कैसे बात कर सकते हैं, आप इतना काम करने के बाद इतनी एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम है फिर भी आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं, लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। और आप में वो एनर्जी लेवल होनी चाहिए, और वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी पैसे से नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। वो एनर्जी पैसे को देखकर, कोई 10 लाख कमा रहा है तो उसको देख के आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख कमाने वाले भी आईसीयू में भर्ती रहते हैं, और 10 लाख कमाने वाले भी एकदम मुरझाई हुई शक्ल लेके बैठे रहते हैं बहुत गद्देदार कुर्सी पे, और वहीं पे कोई 10,000 कमाने वाला भी एनर्जेटिक कुत्ता फांता नजर आता है, एकदम कूद रहा है, उछल रहा है, इस तरीके का एनर्जी रहता है। तो एनर्जी जो है पैसे से बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रूबी बन जाऊंगा तब एनर्जेटिक रहूंगा, तो भैया आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है, क्योंकि लीडरशिप जो होता है वो पोजिशनल पावर नहीं है, वो पर्सनल पावर है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, टीम को एजुकेट करना है, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपको डायनेमिक रहना है, एकदम एक्टिव रहना है, और साथ में आपको एनर्जेटिक रहना है, आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए। आप सो के उठो तब भी, दिन भर काम करो, रात को सोने जाओ तब भी एक एनर्जेटिक माहौल में रहिए, एकदम आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और लोगों को एकदम प्रसन्न करने वाली, लोगों को एकदम सिखाने वाला एटीट्यूड, किसी का फोन आए तो आपकी आवाज सुनकर उसके अंदर भी वो एनर्जी आ जाए, इस तरीके का एनर्जेटिक आपको रहना पड़ेगा। और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, हालांकि ये सबसे लास्ट में आया है, पर लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है, वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। एक कर्म मैं अभी बनाऊंगी, जो कर्म मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाता है, और वही एक आदमी बस अपना अधिकार के लिए लड़ता रहता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक लीडर में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज पूरा का पूरा हम लोग वो भी बात करेंगे। तो यहाँ मैंने बात की लीडरशिप के डेफिनेशन के बारे में, और लीडरशिप जो होता है LEADR, ये लीडर का मतलब क्या है इसके बारे में पूरा का पूरा बात की। और ये गुण आप में होने चाहिए, और ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, और हमेशा चेक कीजिए कि मैं इस सबको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सुस्त होकर बैठने की कोशिश करें तो आपको याद आना चाहिए कि नहीं, लीडर वो होता है जो डायनेमिक होता है, लीडर वो होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो आपके अंदर से वो एनर्जी, आपको वो एक्टिव 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 आपको हो जाना है, इस तरीके से आपको मूव करना है।